माता का मंदिर है यहाँ के, जो यहाँ की रक्षा करते हैं, जिनके नाम पर इस जगह का नाम खालिया टॉप है। यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर खालिया टॉप की जो डिस्टेंस, वो ऊपर देखिए खालिया टॉप का व्यू वहाँ से। कहीं आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस तो नहीं हो रही है ना, और इसका सिम्टम सर दर्द और चक्कर आना होता है। इस पर आप पैर नहीं रख सकते। अगर आपने पैर रखा तो ये न जाने कितने हजारों फीट गहरी खाई में लेकर के चला जाएगा। ये 0 पॉइंट का समिट हुआ। सामने देखिए 5 पहाड़ दिख रहे हैं, पर्वतों की श्रृंखला है, और इन्हीं को बोला जाता है पंचाचूली रेंज। और इनके बीच में बसा हुआ गांव जो है वो है मुनस्यारी, इनके ठीक सामने। आज हमारा प्लान है थोड़ा और आगे जाने का। यहाँ का जो सबसे फेमस, सबसे मुख्य स्पॉट है वहाँ पे जाने का, जिसको खालिया टॉप बोलते हैं। आज मौसम खुला है और ये सामने विजिबिलिटी बहुत अच्छी आ रही है पंचाचूली की। आप जो सामने मेरे देख रहे हैं, ये एक मुख्य खालिया द्वार, यहाँ से ही एंट्री पॉइंट है अंदर जाने के लिए। और यहाँ से ऊपर ट्रैक का रास्ता है। देखिए सामने लिखा हुआ है खालिया टॉप 6 किलोमीटर। अभी हम हैं खालिया द्वार पे नीचे, फिर उसके बाद कैंप है 2.5 किलोमीटर पे, 3.5 किलोमीटर पे खालिया टॉप है, फिर 6 किलोमीटर पे 0 पॉइंट है। टोटल खालिया टॉप जो है वो 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। फिलहाल चलते हैं ऊपर। दोस्तों आइए ट्रैक को शुरू करते हैं यहाँ से। एक की छोटी सी है, एक इको टूरिज़्म फीस है 50 रुपये पर पर्सन का, और 20 रुपये जो आप लाठी लेते हैं चढ़ने के लिए, ऊपर डंडे लेते हैं स्टिक के लिए, वो है। ये है ट्रैक का रूट, इससे आपको ऊपर जाना होता है। सामने का जो व्यू है वो आपको ऐसे दिखता रहेगा। यहाँ मेन गेट है, और मुनस्यारी मार्केट से ये 4 किलोमीटर आगे है गेट। तो 50 रुपये पर पर्सन का जो लोकल यहाँ की गाड़ियाँ चलती हैं, उनको देकर आप यहाँ तक आ सकते हैं। जंगलों में ट्रैकिंग है ये, और यही रास्ता ऊपर जाएगा। पहुंचते जा रहे हैं आगे हम लोग। हाँ रहेगा। दोस्तों ट्रैकिंग चल रही है, अभी करीब 1 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, और अभी भी यहाँ से मुझे लगता है 5 किलोमीटर, टोटल 5 से 5.5 किलोमीटर बचा होगा 0 पॉइंट तक जाने के लिए। बेस कैंप यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है, और उसके थोड़ा ही आगे खालिया टॉप है। तो चलते हैं। फिटनेस अच्छी खासी चाहिए, और मैं तो आपको ये भी बोलूँगा कि अगर हो सके तो आप जब यहाँ पर आइए, ट्रैक शुरू करने से पहले 1 या 2 दिन जो नीचे की कुंड हैं, जो नीचे की मार्केट है, वहाँ पे पैदल चलने का एक अभ्यास कर लीजिए, अगर आपने पहले नहीं ट्रैक किया है तो। क्योंकि पत्थर हैं, इतना आसान नहीं होता है इन पत्थरों पे चलना। ये पैर को रोकते हैं, फंसाते हैं, और फिर चढ़ाई भी होती है। तो मतलब अगर आप प्लेन्स में 2-2.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं, या 3 किलोमीटर चलते हैं 1 घंटे में, तो यहाँ पे आप मुश्किल से 400-500 मीटर भी नहीं चल पाएंगे, इतना टफ हो जाता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, और आपसे फिर बात करेंगे। दोस्तों काफ़ी ऊपर आ गए हैं। 1 किलोमीटर की जो चढ़ाई थी वो पूरी हो गई है। बहुत खड़ी है चढ़ाई, और यहाँ से देखिए लिखा हुआ है खालिया टॉप 5 किलोमीटर और है। तो यहाँ तक आने में मैं आपको बताता हूँ मुझे टाइम कितना लगा। 8:22 हो रहे हैं। 7:21 पे मैंने ट्रैक शुरू किया था, 8:21 पे मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। 8:22 पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह में। 1 घंटे में 1 किलोमीटर मैं चल पाया हूँ। इन रास्तों पर, रास्ते देखिए आप कहाँ तक जा रहे हैं। ट्रैकिंग करते करते व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। सामने पंचाचूली, जो पिछले 5 दिनों से नहीं दिखी थी, वो 5वें दिन दिखी है पंचाचूली। और ये रास्ता ट्रैकिंग का है। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए दोस्तों कैसे हैं। बहुत ही पथरीला है, बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाई है, तो चढ़नी पड़ रही है। जब भी ऐसे ट्रैक पे आए ना तो अपने साथ चॉकलेट्स, कुछ वेफर्स, पानी का बोतल और ORS पाउडर, ग्लूकोज ये ज़रूर भी लीजिए। हमने भी सुबह ग्लूकोज कंज्यूम किया था। और अभी देखिए ये एक इलेक्ट्रॉल हमारे पास ये पड़ा हुआ है पाउच, कुछ थोड़ा बहुत खाने की चीज़ें पड़ी हैं। ये बहुत ज़रूरी है और हल्का खाइए, बहुत भारी खा करके ट्रैक की शुरुआत मत कीजिए। आइए चलते हैं। दोस्तों पंचाचूली की विजिबिलिटी देखिए यहाँ से कितनी क्लियर है, अभी जबकि हम बहुत नीचे हैं, पूरा चढ़े भी नहीं हैं। खालिया टॉप के बेस कैंप के करीब पहुँचने वाले हैं। एक चीज़ बताने लायक मुझे यहाँ पे लगी थी कि एक ये आप जो रास्ता देख रहे हैं पत्थर का, ये ट्रेल होती है। ये ट्रेल पकड़ करके आप ट्रैक करके ऊपर जा सकते हैं सीधा सीधा। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं, जैसे देखिए वहाँ पे देखेंगे तो एक आदमी बैठा हुआ है, वहाँ से ये रास्ता पूरा घूमते हुए करीब 250-300 मीटर घूमते हुए यहाँ तक आया जहाँ पे हम आए। और एक बीच से देखेंगे जंगलों के बीच से रास्ता आ रहा है, तो सीधा ऊपर आ रहा है मिट्टी से, जैसे जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये जगह आप देखिए। और यहाँ से देखिए ऊपर पीछे का, अब ये रास्ता आप सीधा जा सकते हैं ऊपर, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये ट्रेडिशनल पाथवे है, इस पर रिस्क नहीं है, आराम से चढ़ जाएंगे। यहाँ पे रिस्क है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा अनुभव होना चाहिए पैर रखने का सही से। और दूसरा, मिट्टी गीली ना हो, नई घास ना हो, छोटी नई घास जो कि दिक्कत करे, आपको पैर को फिसलने की प्रॉब्लम करे। तो अगर ऐसा नहीं है, गीली मिट्टी नहीं है, तो आप शॉर्ट रूट से भी चढ़ सकते हैं धीरे धीरे। जैसे देखिए अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ आगे, ये रास्ता है। अब इसको चढ़ूंगा तो ये एक जो है शॉर्ट रूट हो गया, बट थोड़ा सा रिस्क होता है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा भी हो सकता है। पैर सही नहीं पड़ा या मिट्टी गीली निकल गई तो दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों अब देखिए पंचाचूली का व्यू, आपको पीछे बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा होगा। ऊंचाई बढ़ रही है, खूबसूरती भी बढ़ रही है, देखिए सामने। इस हिसाब से वो दिखाई गई ये पीक ये पीक ये पीक। अब दूसरी जगह गए तो वहाँ का डाउनलोड कर तो वो जो आप बोल रहे हो शायद वो दूसरी रीजन में है। अन्नपूर्णा बहुत दूर है ना, इसीलिए वो नेपाल का नहीं है। बेस कैंप की दूरी 10 मिनट की और है। पीक्स देखिए कितने साफ दिख रहे हैं, वो सामने नांगली धुरा, युधिष्ठिर और बाकी के 5 जो पंचाचूली हैं, वो बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये थोड़ा बुग्याल टाइप का है ऊपर आकर के, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों ये पूरा हरे घास का मैदान है, बुग्याल है। पीछे पर्वत श्रृंखला देखिए पूरी विजिबल है, बादल भी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सामने वहाँ पे ऊपर बेस कैंप दिख रहा है, ये अच्छी बात है। आ गए दोस्तों बेस कैंप पूरे 3 घंटे की चढ़ाई के बाद। अब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर और है अपना खालिया टॉप, और 1 किलोमीटर है 0 पॉइंट। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और तब तक आप यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। आइए दिखाते हैं आपको।
दोस्तों ये है बेस कैंप और यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ से ऊपर खलिया टॉप की जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर है और 0 पॉइंट है 2.8 किलोमीटर। और आइए आपको बेस कैंप से एक बार दिखा देते हैं व्यू फिर से। ये सामने देखिए पर्वत श्रृंखला सारी ओपन है ना, पूरी रेंज ऑलमोस्ट विजिबल है, जो कि थोड़ी देर पहले भी बादलों में ढकी हुई थी। हमको इधर के रास्ते से जाना है। यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं चाहें तो, कैंप की कुछ कॉस्ट है। और आप जब डालेंगे अपना गूगल पे तो आपको बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज मिल जाएंगी जो यहाँ पे कैंपिंग कराती हैं, जैसे कॉस्मोस है और भी बहुत सारी हैं। उनके थ्रू आप यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं और यहाँ पे कैंप वगैरह भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 1000-1500 पर नाइट का उनका चार्ज होगा, इंक्लूडिंग डिनर और ब्रेकफास्ट और कैंपिंग का साइट ले करके। तो बेस कैंप पे कैंप करके यहाँ से फिर आप आगे जा करके घूमकर वापस आकर यहाँ नाइट स्टे करके और फिर रिटर्न हो सकते हैं। ये पूरा होता है। व्यू बहुत ही मैजेस्टिक है, यहाँ से देख लीजिए सामने का। प्यारी विजिबिलिटी। से 400 मीटर या 350 मीटर की दूरी और एक खलिया टॉप की बहुत कड़ी चढ़ाई है। हरे घास हैं, बुग्याल है और यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के जो ये फूल होते हैं जिनकी शरबत बनती है पाए जाते हैं। बहुत अलग ही फील हो रहा है, बता नहीं सकता, शब्द नहीं है। अभी तो पूरा चढ़ा भी नहीं हूँ लेकिन बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है। यहाँ पे भोजपत्र पाए जाते हैं, भोजपत्र के पेड़ भी हैं जिन पे रामायण लिखी गई थी। व्यू देखिए आप दोस्तों। आओ बस थोड़ा आगे जाएंगे, बंद कर देना। लगभग सामने है वो ऊपर देखिए खलिया टॉप का व्यू वहाँ से। और ये पूरे हरे घास के बुग्याल हैं, दूर दूर तक देखिए हरी घास यहाँ फैली हुई है। जितना आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको बुग्याल मिलेंगे। बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है ये पंचाचूली रेंज। थोड़ा और आगे चलना है, आइए चलते हैं दोस्तों। आए दोस्तों, अब देखिए व्यू कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है मैं करीब यहाँ पे 10-11 हज़ार फुट की हाइट पे तो होऊंगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है जो हाइट यहाँ की है। इतनी ऊंचाई पे जब भी आइए तो एक चीज़ का ध्यान और ज़रूर रखिए आप कि कहीं आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस तो नहीं हो रही है ना। और इसका सिम्टम सर दर्द और चक्कर आना होता है। तो जिसकी हैबिट नहीं है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा थोड़ा सा भी आपको फील हो रहा है अंदर से तो आप तुरंत मेडिकेशन लीजिए और कोशिश कीजिए कि जब ऐसी जगहों पे आएँ तो अपने साथ एक डॉक्टर से बात करके डायमॉक्स ज़रूर रखिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे बहुत काम आता है डायमॉक्स। एसिटाजोलामाइड की टैबलेट्स होती हैं, एक दिन पहले खा लीजिए हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग के और अगले दिन फिर सुबह खा लीजिए जब आपको ट्रैक करना शुरू करना हो। तो उससे क्या है कि ये सिकनेस नहीं होती है, ये बचा लेता है। बाकी व्यू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत नज़दीक है हम लोग खलिया टॉप के और कुछ ही टाइम में मुझे लगता है हम लोग पहुंच जाएंगे, अगले 5 से 10 मिनटों में। स्टॉप। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। इतनी ऊंचाई पर हमारा मंदिर
बाबा का मंदिर, त्रिशूल लगा हुआ है वहाँ पर। हाथ जोड़ते हैं परम शक्ति को जो सबसे ऊपर है, दुनिया में हर जगह वास करती है, जिसने ये सारी प्रकृति बनाई है। और वो यहाँ पर शांत में, एकांत में, तपस्या में है। ऐसी जगह पे जब भी आइए, नतमस्तक होइए, धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़िए बाबा को प्रणाम करके। दोस्तों, जो मंदिर मैंने आपको दिखाया पीछे, ये देवता का मंदिर है यहाँ के, जो यहाँ की रक्षा करते हैं, जिनके नाम पर इस जगह का नाम खालिया टॉप है और देवता का नाम खालिया देवता है। को प्रणाम करते हैं। और ऐसी जगह आकर आप सिर्फ जो परम शक्ति है उसको महसूस कर सकते हैं। कण कण में, हर जगह आपको महसूस होगा जो विद्यमान हैं वो हैं, यहाँ पे हैं, हर जगह पे हैं। जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं आप, सब उन्हीं की है। शांत होकर यहाँ बैठना और महसूस करना बहुत बड़ी बात है ईश्वर की शक्ति को। बहुत स्तब्ध हूँ मैं। दोस्तों, बहुत लंबी ट्रैकिंग के बाद, करीब 4.5-5 घंटे के बाद ये व्यू देखने को मिल रहा है। अभी बादल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम खालिया टॉप पहुंच चुके हैं। और आइए व्यू दिखाते हैं आपको। सामने बादल मेरे साथ हैं, सामने, आइए दिखाते हैं। ये देखिए, अभी विजिबिलिटी बहुत कम है, वरना यहाँ से पंचाचूली बहुत ही क्लियर दिखती है। बनाओ सामने बादल इधर का पूरा बना लो। दिया ऊपर। दोस्तों, वहाँ जाना है, बहुत दूर है। अभी यहाँ से 3 किलोमीटर है। बहुत छोटा छोटा सब कुछ दिख रहा है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ भी पड़ी हुई है ऊपर। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। बहुत ही लाजवाब लग रहा है दोस्तों मुंशियारी का खालिया टॉप। देखिए, बहुत दूर एक पहाड़ी पे बादल है, वहाँ तक जाना है, वो 0 पॉइंट है। पड़ाव है 0 पॉइंट। समय लगेंगे 2.5 घंटे या 3 घंटे, और एनर्जी लगेगी बहुत सारी। आ जाओ। इतना ऊपर आने के बाद ये देखिए, यहाँ पे नीचे देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये बर्फ़ में ऐसे तोड़ दिया। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं कि यहाँ ठंड कितनी होगी और यहाँ का वेदर कैसा होगा। जिंदगी है, जी लो दोस्तों, एक ही बार मिली है, फिर नहीं मिलेगी। देखो, रास्ते दिखना बिल्कुल बंद हो गए आगे। अब यहाँ पे अगर आप गाइड के बिना हो तो आप नहीं जा पाओगे, बिल्कुल नहीं जा पाओगे। आप यहाँ पे खड़े रह जाओगे, भटक जाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे आप। खालिया टॉप तक आप आ सकते हो बिना गाइड के, बट उसके आगे नहीं। उसके आगे आपके लिए गाइड होना चाहिए।
कुछ दूर की दूरी दोस्तों और रह गई है 0 पॉइंट की। इधर दिखाओ इधर, और वो देखिए सामने जहाँ से हम आए थे अब वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो यही होता है जब आप ऐसी धुंध में फंस जाते हैं तो आपको रास्ते विजिबल नहीं होते हैं। आइए चलते हैं आगे, समिट को पूरा करते हैं और फिर वापस आएंगे। सामने बर्फ़ की जो चट्टान है वो दिखना शुरू हो गई है, क्योंकि बर्फ़ ठीक ठाक यहाँ पे पड़ती है। ऊपर का रीजन है ना, तो बर्फ़ बहुत पड़ती है। मैं दिखाता हूँ आपको, ज़रा व्यू देखिए यहाँ से आप, और ये कितना ख़तरनाक है ये भी आप समझ पाएंगे देखने के बाद। ये देखिए, देखिए कैसे बर्फ़ जमी हुई है पूरी। इस पर आप पैर नहीं रख सकते। अगर आपने पैर रखा तो ये न जाने कितने हज़ारों फीट गहरी खाई में लेकर के चला जाएगा, जिसका कोई भरोसा नहीं है। और ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अब देखिए आप व्यू यहाँ से। हम अभी ट्रैक को और आगे बढ़ाते हैं। बहुत ठंडी हवा चलने लगी है यहाँ पे, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है यहाँ। बहुत रिस्की है ये। पैर बहुत संभाल के रखना पड़ रहा है, क्योंकि ऊंचाई यहाँ बहुत ज़्यादा है। मेरा खिंचा आया तेरी ओर, जुल्फों की शाम, नजरों ने मेरी छुआ। आफरी 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 आफरी। तो दोस्तों फाइनली मुनस्यारी में कालिया टॉप करने के बाद ये 0 पॉइंट का समिट हुआ। 0 पॉइंट से थोड़ा नीचे ही हम वहाँ पर बैठे थे। वेदर बहुत अच्छा था, ठंड भी बढ़ रही है, 2 बजने के आसपास का समय है। और बिना गाइड के यहाँ बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि आप यहाँ पे खो जाएंगे। रह करके कुछ भी नहीं दिखता है, बिल्कुल मुझे रास्ता कुछ नहीं है, साइन बोर्ड कुछ नहीं है। आप व्यू देख लो, खूबसूरती लाजवाब है, बहुत बढ़िया है। इतना मेहनत करने के बाद ऐसा व्यू मिलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ किया है, कुछ मिला है। हर हर महादेव दोस्तों, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। और फिर ज़रूर आऊँगा मुनस्यारी आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा पर अगली बार। अभी चलते हैं वापस। देखिए दोस्तों, पहाड़ों में इसको बोलते हैं ज़ीरो विजिबिलिटी। अब मैं ट्रैक से नीचे उतर रहा हूँ, ठीक है। अब आप मेरे सामने देखो, मुझे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ये एक पूरा खुला मैदान है। मुझे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे जाना कहाँ है। इसको ज़ीरो विजिबिलिटी बोला जाता है। ये देखिए आप, देखिए कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत, अगर आप अकेले यहाँ या 2 लोग फंस गए हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मौसम के खुलने का। अदरवाइज़ ऐसे में तो अगर आप जाएंगे तो आप जा तो सकते हैं, जाने के लिए मना नहीं है, बट आप पहुँचेंगे पता नहीं कहाँ। उस रास्ते पे नहीं पहुँचेंगे जो सिंगल ट्रेल आई थी नीचे कालिया टॉप से।
बेस कैंप से और नीचे से खालिया द्वार से उस रास्ते को पकड़ना इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप उस रास्ते को नहीं पकड़ते हैं आप रिस्क में हैं। दोस्तों ट्रैक ऑलमोस्ट ख़त्म, वापस बेस कैंप पे आ चुके हैं अपने। यहाँ से नीचे जाना है जो 1.5-2 घंटे और लगेंगे। और यहाँ पे अभी देखिए कितना बढ़िया खाना मिला है खाने को। चावल है, ये मसूर की दाल है, चटनी है और प्याज है। ट्रैक के बाद ऐसा खाना मिल जाना ना वरदान होता है। कॉस्टिंग यहाँ थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि चीज़ें नीचे से ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती हैं, वो मैटर ही नहीं करता, अवेलेबिलिटी मैटर करती है ऐसी जगहों पर। बहुत बढ़िया है। पहली बाइट लेते हैं, पहला कौर खाते हैं और उसके बाद देखिए दोस्तों कैसे सामान लेकर जा रहे हैं उतना ऊपर चढ़ाई में। 3 घंटे की चढ़ाई है बेस कैंप तक की। हालांकि इन लोगों का हैबिट होता है फिर भी बहुत कठिन है, इसीलिए हर चीज़ ऊपर महंगी होती है। तो आप समझ सकते हैं शायद। ये सप्लाई जा रही है ऊपर। मैं भी इसको उठाया था, 25 किलो से कम इसका वज़न नहीं है दोस्तों। और ये नीचे से देखिए कहाँ से लेकर आ रहे हैं। और अभी बहुत ऊपर जाना है उनको। देखिए वहाँ पे कुछ लोग ट्रैक करके नीचे आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ उनको। बहुत ऊपर जाना है, मजाक नहीं है। वो देखिए, इसलिए चीज़ें महंगी मिलती हैं पहाड़ों में। कुछ लोग कंप्लेन भी करते हैं क्यों महंगी हैं। अब आप समझेंगे कि क्यों महंगी हैं। अभी कम से कम 3 किलोमीटर इनको और ऊपर 2.5 किलोमीटर तो जाना ही है। ये पकड़ते हैं।